प्रधानमंत्री की वो बात याद आ रही थी जो उन्होंने लोकसभा में बोली थी, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं। हमें 200 के पार भेज रहे हैं, खुद डबल डिजिट पे जाने का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। हवाई 3 सांसद पे रह गए हैं, मैनपुरी भी इस बार लाले पड़ जाएंगे। ये हमें 200 कह रहे हैं कि 200 पार नहीं करेंगे। अरे भैया निकलिए, इस ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से बाहर निकलिए, ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से बाहर निकलिए। संजीव, हमारे मित्र कम्युनिस्ट भी उसी सिंड्रोम में हैं, आप भी उसी सिंड्रोम में। आप क्या समझ रहे हैं प्रधानमंत्री को? 140 करोड़ की उम्मीद है प्रधानमंत्री। वो आपने सुना है वसुधा का नेता कौन हुआ, ये प्रण प्रणेता कौन हुआ, नवधर्म निर्माता कौन हुआ? वो जो न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। 22 साल से एक दिन की छुट्टी उस आदमी ने नहीं ली है और लगातार काम कर रहा है, खपा रहा है अपने आप को देश के लिए। आपको लगता है देश की जनता मूर्ख है? ऐसी दे देती है मोदी मोदी करके? अरे काम करके दिखाया है, चाहे वो गुजरात हो चाहे देश हो, मजबूत करके दिखाया है। रिजल्ट भी तो आए हैं ना उस तरह से। एक देश क्या होता है इसकी फीलिंग से अवगत करवाया है। एक देश क्या होता है उसकी फीलिंग से अवगत करवाया है। आप भले पार्टी के कारण बोल रहे हो, लेकिन पीछे में जाके आप लोग खुद तारीफ करते हैं कि अद्भुत आदमी है। मैं जानता हूं इस बात को, स्क्रीन पे नहीं बोलेंगे आप। सच्चाई यही है कि हर विपक्ष भी पीछे में तारीफ करता है कि अद्भुत आदमी है, इस उम्र में भी 17-18 घंटे काम करता है, एक दिन की छुट्टी नहीं लेता है। डॉक्टर अजय लोग तब भी इस तरह की बातें रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लेट हिम आल्सो मेक हिज पॉइंट। सुनील जी जी देखिए अमीश जी, जो देश के हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं और जिस तरीके से मीडिया में चर्चाएं हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जब हम पुराने लोगों से बात करते हैं, अपने पुराने नेताओं से, पुराने पत्रकारों से, जो जिन्होंने 1977 का दौर देखा, तो लोग बताते हैं 1977 के चुनाव में भी पूरे देश का मीडिया बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। और 77 में हुआ क्या? कांग्रेस भी हारी, इंदिरा जी भी हारी। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 1977 का इतिहास 2024 दोहराए, भाजपा भी हारे और मोदी जी भी हारे। और क्यों हारेंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि महान हैं, 24 घंटे काम करते हैं। आपने क्या किया? रोजगार के नाम पे क्या? देखिए, हंसी मत हंसिए, 140 करोड़ लोगों को चिढ़ाइए नहीं, देश के किसानों को मत चिढ़ाइए। जो बेरोजगार नौजवान लाठी खा रहे हैं डिग्री लेकर के, फर्जी डिग्री लेकर के देश चला रहे हैं, असली डिग्री लेकर के लोग लाठी खा रहे हैं और ऊपर से उन पर हंसा जाएगा। हो तो दोनों अपनी बात को रख लें। डॉक्टर आलोक, देखिए, राजनीतिक बेरोजगारी किसको है? ये पूरा देश इंतजार कर रहा है इनकी बात का ही। ठीक है ना कि राजनीतिक बीच में नहीं, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। राजनीतिक बेरोजगारी किसको चढ़ गई है और किस तरह से गफलतें हो रही हैं राजनीतिक बेरोजगारी में कि 7 साल सत्ता से दूर क्या रहे या 10 साल से लोकसभा के सीट में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं, तो राजनीतिक बेरोजगारी चढ़ती है। तो मैं जानता हूं कि थोड़ा सा मानसिक संतुलन होता है, इससे कोई नई बात नहीं है, लेकिन उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें व्यर्थ ना हो, है ना? ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जरा अखिलेश जी को सुनाइएगा। थोड़ा काम वाम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, और ये सब तुष्टीकरण की राजनीति, सीए, ये सब पे बरगलाना और भरमाना बंद कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके राजनीतिक चरित्र का पता चलता है, और इसी के कारण लोगों की नज़रों में और गिर जाते हैं। लोग को लगता है कि अभी भी वही घिसी पिटी ट्यून पे चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को पटाने के लिए कर रहे हैं, एक साथ मिलाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक बड़ा नंबर देख लेते हैं। किशोर, 543 का नंबर क्या है? एक मिनट आपको रोक ले रहा हूं, क्योंकि हमने ओपिनियन पोल तो किया है 518 पे, लेकिन अगर उसको प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्शन ने हम जो बाकी बची हुई 25 सीटें हैं, जो 25 सीटें हैं उनकी अगर बात करें तो जोड़ के 543 हो जाएगा जी। वो आंकड़ा क्या आता है? 518 सीटों के ट्रेंड सामने आए, बाकी बची हुई 25 सीटों के अनुमानित नतीजे जानने के लिए इन ट्रेंड्स को एक्स्ट्रापोलेट किया, यानी सामने आए आंकड़ों के आधार पर ऐसी 25 सीटों पर जहां हमने सर्वे नहीं किया, वहां के अनुमानित नतीजों को हमने इन 518 में जो डाला है, तो वो 411 पर पहुंचता है एनडीए का आंकड़ा। 400 पार की बात वो कर रहे थे, 411, और इनका विपक्षी गठबंधन का भी 100 पार हो रहा है, वो 105 पहुंचता है। अजय आलोक जी, और उन पे जाने से पहले अक्कू जी आप बताइए, ये नहीं है 411, ये बड़ा आंकड़ा जो है, ओपिनियन पोल में एनडीए 400 पार जा रही है। इससे ज्यादा क्या चाह सकते हैं आप? वाली हम नहीं चाह रहे, ओपिनियन पोल चाह रहा है। आप मतलब जो चाह रहे थे 400 पार वाली, यानी वो राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटने वाला। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटने वाला। राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड
84 में हुआ वो अपने आप में अद्भुत था और इससे भी आगे जा रहा है। तो इसके पीछे एक कारण है, जब एक जीत की हवा बहती है तो फिर वो उसी में जो छोटे मोटे अंतर वाले सीट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आगे चली जाती। मुझे लगता है वो 300-350 के अभी जो आज की तारीख में है उससे जो माहौल बन रहा है, उससे जो छोटे अंतर की जो सीटें थी वो अगर आप 50,000 तक की मान लें और 50 से ज़्यादा थी वो, तो वो पूरी ट्रांसफर उधर हो जा रही है। यही एक वजह मुझे ज़्यादा नजर आ रही है। उधर एक खबर आई है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, कीमतें कम कर दी गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम कर दी। जी शांतनु जी, सब हो रहा है। देखिए दो बातें कहूंगा एक तो मैं 10 सेकंड विवेक भाई मैं डॉक्टर अजय रोक आपके पास आ रहा हूँ। शांतनु गुप्ता यहाँ बोल रहे हैं। दो बातें कहूंगा। एक तो अगर इसमें राजीव गांधी की जीत से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी त्रुटि होगी। देखिए वो एक सिंपैथी वेव पे थी और ये प्रो इनकम्बेंसी 10 साल की सरकार के बाद वोट है, जो काम पे वोट है, इसलिए काफी अंतर है। दूसरा, मैंने अभी आपके पोस्टर से पूछा कि कौन सी सीटें हैं 25 वाली, तो उसमें संभावना भी बहुत है। आपने तो केवल एक्स्ट्रापोलेट करा। उसमें जम्मू एंड कश्मीर है तो जम्मू में भाजपा को सीटें मिलेंगी पक्का। उसमें नॉर्थ ईस्ट की सीटें जहां भाजपा को पक्का सीटें मिलेंगी, अलायंस को सीट मिलेंगी, और यूटी की सीटें जहां भाजपा को 2-3 सीटें मिलती हैं। तो प्रोबेबिलिटी है वो 25 में जो आपने एक्स्ट्रापोलेट करा है वो वैसे ही जाएगा। जी, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैं उमेश जी आपसे पूछ रहा हूं कि नेशन वाइड वोट शेयर अगर हम ओपिनियन पोल के लिहाज से देखें तो बीजेपी का कितना होगा, एनडीए का या फिर बीजेपी का वोट शेयर? एनडीए का लगभग 49% आता है, 49%। 49%। तो ये जो 1984 में कांग्रेस का 48% था उसको क्रॉस करता हुआ इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस का हमने देखा कि फिर 1991 में वोट शेयर 35% हुआ, 1998 में 26% हुआ, 2004 में कांग्रेस की सरकार आई वापस, 26% ही था वोट शेयर। बीजेपी का 22% हो गया, 25% से कम होकर। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31% था, फिर 2019 में बीजेपी का वोट परसेंट 37% रहा, कांग्रेस का 19% हो गया। यानी बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है लगातार 2014 के बाद। और अगर 49% पहुंचता, मतलब लगभग आधा पहुंच जाता है, तो ये अपने आप में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 50% के आसपास कुछ भी स्लेइंग होता है। बिल्कुल आप उसमें जो इसलिए ये 411। विवेक जी के अगर ये वोट शेयर ओपिनियन पोल का तब्दील होता है तो आपके हाथ से एक मुद्दा चला गया। बीजेपी 35% की पार्टी है, 40% की पार्टी है। मैं तो कहता हूँ 35-40 की है। मतलब अभी भी इनको यही कह रहा हूँ मैं। इन्होंने तो कह दिया कि साहब 60% लोगों ने कहा है कि भाई कम्युनल हार्मोनी में प्रधानमंत्री और बीजेपी के 60% इन्होंने वोट दे दिए। मैं तो नहीं मानता इस बात को। आप मानेंगे? खुद ही बताइए। आप ये कहते हैं हिंदुत्व का वोट है तो जनता के मानने नहीं होता ना। वो उन्होंने 1,18,000 लोगों से बात करके वो 1,18,000 लोग मान रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए विवेक जी की नाराजगी जायज है। मैं विवेक जी के देखिए ऐसा है कि मैं विवेक जी की नाराजगी के साथ हूं। देखिए कोई भी इतनी सीट का नंबर देख लेगा उसके बाद नाराज ही हो जाएगा। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हिज लास्ट 4 hours ही इज इन द स्टूडियो, 4 घंटे से स्टूडियो में, और एक से एक लेफ्ट की कितनी सीटें आई है मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो कितनी आई है लेफ्ट की उमेश जी, अगर आपको ध्यान में आए तो? ओवरऑल देश भर में 4 सीटें केरल, 4 सीटें केरल, दूसरी तरफ 400, एक तरफ 4, तो मूड खराब होना लाजमी आदमी का। तमिलनाडु में कितनी सीट कह रहे हो लेफ्ट की? 30 है। तमिलनाडु की कितनी में अलायंस वो अलायंस मत बोलिए। तमिलनाडु में भी 4 की 4 लेफ्ट की आएंगी, 4 जो लड़ रहे हैं। ये भी आप भी बैठे हो यहाँ, मैं भी बैठा हूँ। आपका अपना ओवरऑल इंडिया का नंबर क्या है? नहीं वो जो है हमारे बंगाल में भी आएंगी। ये थोड़ी ना इन्होंने कह दिया कि बीजेपी ले जाएगी बंगाल तो ले जाएगी। टीएमसी भी ले रही है। हम तो कह रहे हैं अब ये तो देखिए तो कह रहे हैं विधानसभा में कितनी थी बंगाल के अंदर? ये सुनिए उसमें एक भी नहीं थी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन एक भी नहीं थी, एक भी नहीं आई ना आपकी? हाँ नहीं आई, नहीं आई। मतलब आपको विधानसभा में छेड़ने से नहीं होता, छेड़ने से नहीं रहे हैं। ये तो तर्कों के साथ खेलना हुआ, तर्कों के साथ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्योंकि बात हो रही है, क्योंकि अब देखिए पोल पूरा आ गया है, बड़ा नंबर हमारे साथ। अच्छा, उधर किशोर तिवारी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए शिवसेना के, वो भी नाराजी होंगे। हाँ वो नंबर, क्योंकि महाराष्ट्र का नंबर इस तरह का आया है। किशोर जी क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल एनडीए के नंबर पर, इंडिया अलायंस के नंबर पर और महाराष्ट्र के नंबर पर? आज आपको लग रहा है कि वो हमने बीजेपी को उस टाइम पर क्यों छोड़ा 2019 के अंदर? आज याद आ रहा है किशोर भाई? अरे नहीं, देखो आपने सरकार बना ली इसलिए आपका अभिनंदन। और अभी 2 दिन पहले मुझे मालूम है जब उद्धव जी आए थे यवतमाल जिले के अंदर, दोपहर के वक्त 40-50 हजार लोग रालेगांव के अंदर थे और उनके सभाओं को मैंने लोगों का मूड में देखता हूं, क्योंकि मैं किसान नेता हूं और जमीन पर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है
अमित जी, मुझे लगता है कि मोदी जी को विदर्भ से तो एक भी सीट मिलेगी नहीं।